स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशः अयं विस्ताराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः। आठवें स्कंद में जो मुख्य प्रकरण है 24 अध्याय हैं और 24 अध्यायों में शुरू में तो 14 मनुओं का उल्लेख है। हमने निवेदन किया था कि इस पूरी सृष्टि की आयु है एक कल्प और एक कल्प में 71 चतुर्युगी होती हैं और इस पूरे कल्प का शासन करने वाले 14 मनु हैं। एक एक मनु का अपना शासन काल है। 71 में आप 14 का भाग दे के निकाल लें कितनी चतुर्युगी एक एक मनु के हिस्से में आती है। तो वो एक दैवी शासन व्यवस्था है। मानवीय शासन व्यवस्था के अतिरिक्त इस सृष्टि के ऊपर यह बात हृदय में पहुंचनी चाहिए। मानिए सृष्टि मनुष्यों की कृपा पर निर्भर नहीं करती है। ये भ्रम किसी मनुष्य को नहीं होना चाहिए कि हम इसको बिगाड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक सीमा तक कर सकते हैं और उसका फल भी फिर हमें मिलता है। लेकिन ये भी बात सही है। एक बार एक पर्यावरण का सम्मेलन वैश्विक धरातल पर हो रहा था, तो कोई महिला थी, काफ़ी उनका नाम रहा होगा, इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। तो उन्होंने जब बोला तो ये बात कही कि नेवर यू थिंक दैट यू कैन किल द नेचर। इफ यू आर हार्मफुल फॉर द नेचर, नेचर विल फ्लश यू अवे, नेचर विल रिमेन, यू माइट नॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये बात तो सही है कि अगर हम पर्यावरण के लिए खतरा हैं तो प्रकृति हमको जरूर निह अस्तित्व कर डालेगी। हाँ, लेकिन ये हमारा भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम उसको, ये संभव नहीं है। भगवान की सृष्टि है तो एक मानवीय शासन है। धरती पर 210 के लगभग देश हैं, उनके अपने अपने शासन है, ठीक है। लेकिन मनुष्य के हुक्म से तो बादल बनते नहीं और मनुष्य के आज्ञा से वर्षा नहीं होती, सूर्योदय नहीं होता, मौसम नहीं आते जाते। मनुष्य के नियम के अनुसार ये धरती नाचती नहीं है, सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, हवा नहीं चलती। दुनिया में लाखों असंख्य कर्म ऐसे हैं, क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बिना दुनिया रह नहीं सकती, ठीक है। और उन कर्मों को मनुष्य नहीं करता। मनुष्य तो जरूर कुछ करता है लेकिन काफ़ी कम है, उसकी कोई खास भूमिका इतनी बड़ी नहीं ले लेनी चाहिए। तो ये शासन मनु का शासन काल चलता है और उनके सलाहकार के रूप में सप्तऋषि हैं। ये वर्णन यहाँ आपको मिलेगा 8वें स्कंद में। ये मैंने निवेदन किया था कि निष्प्रपंच और सप्रपंच दोनों ही परमात्मा के स्वरूपों का पूरा आख्यान है। पूरे ब्रह्मांड का विवरण भागवत में आता है। इतना बड़ी विषय वस्तु है, एक चिकित्सा, एक भूगोल, एक खगोल नहीं, सारा ही विषय इसमें समाया हुआ है। तो
तो मनु हैं, उनके सलाहकार सप्तर्षि हैं, और जो कार्यकारिणी एक तरह से बनती है तो उसमें इंद्र हैं, राजा बनते हैं देवताओं के। फिर उनके साथ 32 और देवता होते हैं जो उनके शासन में सहयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया आप पढ़ेंगे चलती रहती है। तो अभी तक जिसकी कथा हम लोग पढ़ रहे थे, मनुवंश की कथा पढ़ रहे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद और उसमें ध्रुव और पृथ्वी इत्यादि। तो महाराज परीक्षित बोलते हैं कि स्वयंभू मनु जो पहले मनु हुए, उनके वंश की तो बड़ी महिमा कही गुरुदेव आपने, लेकिन मनून अन्यान जो दूसरे मनु हैं 13, कम से कम उनका नाम तो मुझे पता चले कि वो लोग कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ शुरू किया। बोले देखो भाई, दूसरे मनु का नाम है स्वारोचिष, तीसरे मनु का नाम है उत्तम, और चतुर्थ मनु का नाम है तामस, उनका नाम है। ये चौथे मनु हुए तामस। ये तामस मनु का जब शासन काल चल रहा था, उस समय भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। उस अवतार का नाम था हरि। बोले महाराज ये क्यों अवतार हुआ? बोले वो इसलिए हुआ कि गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया था। ये महामतवाला गज तो हजारों हाथियों का बल एक हाथी में समाया हुआ विशाल पर्वत शिखर की तरह उसका आकार था, मस्त घूमता था। पर्वत पर उसका एक तरह से आधिपत्य था, पूरा जंगल उसका, नदियां, सरोवर, माने हाथी के रूप में वो गजेंद्र था, ऐश्वर्य भोगी था। अब काम सुख चाहे हाथी का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देवता को, काम सुख तो काम सुख है। इसी तरह से स्वाद सुख तो स्वाद सुख है। इसी तरह से जो सत्ता का सुख है, वो चाहे मनुष्य का सत्ता का सुख हो, चाहे जानवर का हो। अगर किसी की हुकूमत चलती है तो उस हुकूमत से जो सुख पैदा होगा उसका नाम क्या होगा? सत्ता सुख। तो ये मनुष्य को जाने रहना चाहिए कि जो सुख मुझे यहाँ मिलता है, हर तरह का वो सारा का सारा सुख अन्य योनियों में भी उपलब्ध है। कुत्ते भी सत्ता का सुख लेते हैं, सरदार होता है कोई उसमें, उनको भी काम सुख है, उनको भी स्वाद सुख है, उनको भी शयन का सुख है, उनको भी किसी का ग्रुप बड़ा, किसी का ग्रुप छोटा, वो सब होता है। इसलिए तो ये गजेंद्र तो महाराज पूरा पर्वत ही उसी का है, झूमता हुआ चलता है और सैकड़ों हाथी हथिनियां उसके आसपास चलते हैं। वो सम्राट की तरह शोभायमान होता है। तो एक बहुत बड़ा सरोवर था जंगल में ही, वहाँ ये लोग नीर पीने के लिए गए, जल पीने गए। तो सरोवर बहुत बड़ा होता है तो कई बार उसको सागर भी बोल देते हैं। मध्य प्रदेश में तो कई सागर हैं, तो ये सरोवर ही होते हैं लेकिन सागर बोल देते हैं। तो नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। तो ये महाराज नीर पीने गए और वहाँ जब अंदर घुसे बहुत खेल किया हथिनियों के साथ, और इस बीच में महाराज को ग्रह ने पकड़ लिया। अब ग्रह खींचने लगा तो उसकी ताकत जल में ज़्यादा, और वो बड़ा था और इनको बड़ा अभिमान। तो 4 प्रहर युद्ध भयो, कस के युद्ध हुआ। धीरे धीरे सांझ ढलने लग गई। अब इनको लगा कि मैं तो धीरे 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 भीतर खिसकते जा रहा हूँ, नाक कान डूबन लाग्यो। ये है पद बड़ा अच्छा गाया
खींचते खींचते ले गए वो मझधारे, और फिर जब डूबने लगे तो भगवान को पुकारा है। और वो सूर्ण सरोवर था ना, इसलिए कमल था आसपास, तो एक कमल उठाया उन्होंने, सूर्ण से ऊपर किया उसको, भगवान को बुलाया। तो यहाँ गजेंद्र की बहुत दीर्घ स्तुति है और बड़ा उसका फल बताया गया है तीसरे अध्याय में। ये ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् इत्यादि, ये दीर्घ स्तुति है, पाठ करने के लिए कहते हैं। इसका पाठ करने से दुस्वप्न नष्ट हो जाता है, कष्ट से मोचन होता है, ये फल बताया इसका। जैसे ही स्तुति पूरी हुई परमात्मा तो एकदम प्रकट हुए। तत्राखिला मरमयो हरिराविरासीत् छन्दोमयेन गरुणेन सम्मुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। ये 30वां और 31वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। तो भगवान गरुण पर चढ़ करके एकदम दौड़े हुए पहुंचे। गरुण के बारे में यहाँ लिखा छंदोमय न गरुणे न। जब गरुण भगवान चलते थे तो उनकी पंख में से न वेद ध्वनि निकलती थी। तो भगवान जो है वेद पाठ श्रवण करते हुए चलते हैं, क्या ऐश्वर्य है। छंदोमयेन गरुणेन पहुंचे और ग्राह से उसको छुड़ाया है, ग्राह का वध किया, गज को छुड़ा लिया। लिखा योसौ ग्राहा सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृग मुक्तो देवल शापेन हुहु गंधर्व सत्तमः। ये जो ग्राह है वो गंधर्व है, हुहु नाम था उसका, इसको शाप लगा था तो ये ग्राह बन गया था। ये तो अपने पूर्व स्वरूप में गंधर्व योनि को प्राप्त हो गया। भगवान को बहुत प्रणाम किया, विनय करके वो गया। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात, भगवान ने खींच लिया उसको पकड़ के, महाराज गजेंद्र को। तुम विमुक्तः अज्ञान बंधनात्, तो गजेंद्र की मुक्ति हुई। कौन सी? बोले सारूप्य मुक्ति हुई। पीतवासास चतुर्भुज, जो गजेंद्र है वो चतुर्भुज हो गया। पीतांबर पहने भगवान का जैसा रूप है वैसा ही, इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। तो गजेंद्र की मुक्ति हुई। अब महाराज को प्रश्न आया कि महाराज ये पशु योनि में इसको इतनी भक्ति कहाँ से सडनली आ गई? बोले बस यही प्रत्यक्षवाद पर रह करके सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। जीव तो एक सतत बहता हुआ अस्तित्व है, तो ये पीछे कहाँ था वो जरा देखो। ये इंद्रद्युम्न का एक राजा, इंद्रद्युम्न नाम का एक पांड्य देशी राजा था द्रविड़ देश में, द्रविड़ सत्तमा। और वहां पर ये इसका भजन में बहुत मन लग गया, तो कोई बहुत उत्तराधिकारी ठीक से इसने नियुक्त नहीं किया और भजन करने के लिए एकांत में चला गया। ये गलती थी इसकी, धार्मिक दृष्टि से गलती थी, कर्म की दृष्टि से ये गलती थी। तो ठीक व्यवस्था नहीं लगाई, कर्तव्य शेष थे उसके राजा के, और सारे कर्तव्यों को छोड़ करके ही चला गया भजन के लिए। अगस्त ऋषि उधर से भ्रमण करते करते निकले तो उन्होंने देखा कि इसके राज्य में व्यवस्था नहीं है। यहाँ का राजा कौन है? बोले वो तो चले गए भजन के लिए। तो जब आगे जा रहे थे तो देखा कि एक पहाड़ की कंदरा में ये श्रीमान जी बैठे हैं।
ये हुआ। अगस्त ऋषि बहुत नाराज हुए, बोले तुम्हारी मति जो है ना हाथी की तरह स्तब्ध है, तो हाथी हो जाओ दुष्ट। अपने कर्तव्य की तुमने परवाह नहीं की। तो देखो यहाँ इस प्रसंग में ये बात आई है कि कर्तव्य का पालन भी होना चाहिए, उसको छोड़ना एक गलती है और उससे श्राप लगा। लेकिन ये भागवत है ना, तो भागवत धर्म हमेशा प्रधान रहता है। श्राप लगा ठीक है, और ये महाराज बने हाथी, लेकिन योग भ्रष्ट है ना, भक्ति में भ्रष्ट हुए। तो भगवान का जो भक्त है, अगर वो शापित भी हो तो उसका ऐश्वर्य किसी महाराजा के महाराजा से कम नहीं होगा। तो आप देखो ना, शापित हुआ हिरण्यकश्यप, उसका ऐश्वर्य देखो। शापित हुआ हिरण्याक्ष, उसका ऐश्वर्य देखो। रावण का ऐश्वर्य देखो। कुंभकर्ण का ऐश्वर्य देखो। और तो छोड़ो, शिशुपाल और वक्र का दृष्ट ये देखो। तो ये तो योग भ्रष्टों का अगर ऐसा ऐश्वर्य है, वैकुंठ से गिरे हुओं का ये ऐश्वर्य है, तो वैकुंठ वासियों का, वल्लभाचार्य जी ने लिखा कैमुतिक न्याय लगाना चाहिए, क्योंकि वैकुंठ वासियों के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं हो सकता। तो यहाँ का ऐश्वर्य थोड़ा बता करके अनुमान करना चाहिए कि फिर उनका कैसा होता होगा। किमु वक्तव्यम वैकुंठ निवासी नाम ऐश्वर्यम, किम वक्तव्यम, इसको बोलते हैं कैमुतिक न्याय। तो ये महाराज ऐसा भयंकर गजेंद्र, क्या बात है, क्या ऐश्वर्य है, अनचैलेंज्ड पावर। उस पर्वत पर कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता था। तो भक्ति की महिमा तो सर्वोपरि रहनी ही रहनी है। भागवत धर्म तो कर्म को सबसे ऊपर नहीं ले जाएगा। ना 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 ना, नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रथम स्कंद में ये बात कही थी कि भक्ति की साधना करते हुए यदि कदाचित कर्तव्य अथवा कर्म इधर उधर भी हो जाए तो उससे भक्त का क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा लिखा है वहां। लेकिन अगर बहुत धर्म का पालन करा जाए और भक्ति छूट जाए तो सब बिगड़ गया। तो ये तो सोचने वाली बातें हैं। भागवत धर्म सर्वोपरि। तो हमारे तो ये गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति हो गई। तो ये इंद्रद्युम्न की कथा है। इसमें उसने भक्ति करी थी। भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती, चाहे गजेंद्र हो जाए, चाहे पशु योनि में चला जाए, वहां भी उसका जो ऐश्वर्य है, सुख है, वो तो है ही अपनी जगह पर। सबसे बढ़ करके उसकी भक्ति तो वैसी की वैसी बनी है। आखिर जब विपत्ति आई तो उसको पूर्व में की गई भक्ति के संस्कारों ने मदद करी, और इसीलिए वो फिर भगवान की स्तुति करता है। और स्तुति अगर आप पढ़ेंगे तो अद्भुत स्तुति है, बिल्कुल तात्विक स्तुति है। अच्छा भाई, तो ये तामस मनु के शासन काल में भगवान चूंकि एकदम से दौड़े हुए आए तो उनका नाम पड़ा हरि। यह हरि का अवतार हुआ। पांचवें मनु हुए रैवत। उनका शासन काल बड़ा सुंदर रहा, निर्विघ्न रहा। छठे मनु हुए चाक्षुष, और सातवें मनु हुए ये जो चाक्षुष मनु हुए, इन्हीं के शासन काल में, मनु के शासन काल में भगवान ने अजित के रूप में अवतार लिया। अब राजा को प्रश्न आया, महाराज अवतार लेने की जरूरत पड़ी, ये अजित भगवान कौन है? तो बोले ऐसा हुआ कि
एक बार दुर्वासा ऋषि महाराज भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया उन्होंने, जब विदाई लेने के समय तो भगवान ने उनको अपनी माला दे दी और वो माला लेकर के बड़े श्रद्धा आदर से चले आ रहे थे, बल्कि पहन करके आ रहे थे, उनको भगवान ने पहना दी होगी। उधर से ऐरावत पर इंद्र आ रहा था, उसने प्रणाम किया। अब उतना आनंद था दुर्वासा ऋषि को, तो आनंद में आदमी ना सबको अच्छा ही देखता है, सबके ऊपर उसका प्यार आता है। बच्चे भी कहते हैं आज पापा बड़े मूड में हैं, मैंने तो कुछ अच्छा नहीं किया है खास, लेकिन उनका मूड ही अच्छा है। और कभी अच्छा भी किया हो और पिताश्री जो चिड़चिड़ाए हुए हो तो बच्चे कहते हैं आज जरा थोड़ा आज दूरी रखी जाए, नहीं तो कुछ पड़ जाएगी। तो ये आनंद में थे दुर्वासा ऋषि। बताइए, भगवान ने अपनी माला पहना दी थी तो अब क्या कहना। तो इंद्र पर इतना प्यार आया, बोले लो ये प्रसादी में माला। उसने उतर के प्रणाम किया था। अब माला उसने ले ली, लेकिन वो हाथी के सिर पर रख दिया उसने। अच्छा, दुर्वासा ऋषि वहीं खड़े देख रहे हैं। अब हाथी को क्या पता कि ये माला है, किसकी है, क्या है। वो अपनी मस्ती से झूमता हुआ जा रहा था, वो माला गिरी नीचे और उसने अपने पैर से उसको रौंद दिया। अब दुर्वासा ऋषि का जो आनंद है ना, वो बिल्कुल ज्वाला में बदला महाराज। बोले दुष्ट इंद्र भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करता है, श्री भ्रष्ट हो जाओ। और उसी समय उसके सोने के और ऐश्वर्य के चिन्ह जो है गायब हो गए। ये महादेव सीरियल में भी थोड़ा सा आया था तो मुझे ये कथा याद आ रही थी कि गए बच्चू ये तो तो देखते रह गए लोग। अब ये जब श्री भ्रष्ट हो गया देवता, तो दैत्यों ने चढ़ाई करी और तो राज्य ले लिया। पता चला कि स्वर्ग पर बलि महाराज का शासन हो गया। बलि महाराज विरोचन के पुत्र हैं, प्रहलाद के पौत्र हैं, बड़े ही धर्मनिष्ठ सम्राट हैं, कभी भी अधर्म पक्ष में जाते नहीं। दैत्य हैं लेकिन परम भागवत, बड़े भगत आदमी, धर्मनिष्ठा में रहते हैं। तो इंद्र तो पतित हो गया। अब वो अंत में दीन होकर के भगवान की शरण में गया। यही तो इनका एक सद्गुण है कि वो ईश्वराश्रय में चले जाते हैं। गए वहां तो भगवान ने कहा देखो देखो भाई, बलि धर्मनिष्ठ है, उनसे कोई गलती नहीं हुई है, तो मैं तो तुम्हारे लिए कुछ करने से रहा, सलाह दे सकता हूँ। क्या सलाह दे रहे हो प्रभु? जाओ उनसे संधि करो। महाराज क्या बोलते हो? उसके पास जाऊं? कहीं पकड़ लिया उसने? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बलि बड़ा धर्मात्मा है, अगर तुम लोग निशस्त्र जाओगे तो कभी बंदी नहीं बनावेगा। जा करके संधि करो, अगर बड़ा काम करना हो तो अरयो अपि संधेयाः, ये 20वां श्लोक है ना 6ठे अध्याय का। दुश्मन से भी संधि कर लेनी चाहिए। और भगवान ने देवताओं की वृत्ति तो जानते थे कि ये क्या सोचते हैं। बोले चाहे तो चूहे और सांप वाली संधि हो, लेकिन अभी तो तुम संधि कर लो। कहते हैं एक टोकरी में चूहा सांप दोनों को बंद किया गया था। बेचारा चूहा कांपे, उसकी मूछ भी कांपे, पूंछ भी कांपे। हमें देखते हैं ना तो बोले अब ये तो मुझे खा जाएगा। तो सांप ने कहा भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, निर्भयो भव, मैं बिल्कुल नहीं तुम्हें खाऊंगा। आज से हम दोनों दोस्त,
हमारी जो जन्मजात दुश्मनी है खत्म। बोले महाराज अच्छा, तो अब दोनों दोस्त हैं तो निकलने का उपाय करना चाहिए, तो मैं क्या करूं? बोले कुतरो इसको धीरे धीरे। तो महाराज जब टोकरी में छेद बन गया तो सांप ने कहा कि अब हम फिर से दुश्मनी शुरू। और महाराज खा गया उसको। वो चूहे ने थोड़ी दबी जबान में कहा कि आप तो कुछ कह रहे थे। तो बोले अब छेद बन गया है, अब खा पी करके बाहर निकलेंगे। अब ऐसे क्या भूखे वहां जाके खोजूं, पता नहीं कौन मिले न मिले, यहाँ बिल्कुल भगवान ने उपस्थित कर रखा है। तो ये जो संधि है तात्कालिक, ये देखो भागवत में ऐसे लग दिया, अहि मूषकवत देवाहा। अरे देवताओं चाहे संधि करो लेकिन ऐसे ही करो, लेकिन करो जा करके। और तुम्हारी स्थिति कोई बहुत ज्यादा शर्तें लगाने वाली है नहीं, पिटे पिटाए लोग हो, इसलिए यूयम तद अनुमोदध्वम, जो जो दैत्य शर्त रखें हाँ 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 बोलना, अनुमोदन कर देना बिल्कुल, तब जाके संधि होगी। तुमने एक शर्त लगाई, रहने के लिए जमीन नहीं है, शर्त लगाने घूम रहे हो। तो महाराज जब ये पहुंचे बलि के पास तो पहले तो दैत्य सारे के सारे तैयार हो गए इनको मारने। बलि ने कहा नहीं नहीं, ये कोई विशेष प्रयोजन से आए हैं लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो पूछा भाई कैसे आए? बोले भगवान विष्णु ने ये सलाह दी है कि क्षीर सागर में रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं और उसमें अमृत भी है, और हम दोनों पीवें तो, लेकिन अब देखिए हम अकेले अगर कर ले जाते तो हम अकेले ही अमृत पीते, लेकिन भगवान ने हमको बताया कि तुम्हारे अकेले का मंथन जो है बस का नहीं है, तो इसलिए तुम दैत्यों को साथ लो, उनसे पूछो कि क्या ये अमृत निकालने की प्रक्रिया साथ साथ हो सकती है। तो हम आए हैं आपसे पूछने। बलि को लगा प्रस्ताव तो ठीक है, और बलि के गणों को लगा कि बेटा अमृत निकलने दो फिर बताऊंगा। तो इधर भी अहिमूसक, उधर भी हाँ केवल बलि के मन में इस तरह की कोई बात नहीं आई, वो धर्मनिष्ठ है। अच्छा बार मिले लोग, और क्षीर सागर में सारी औषधियों को पहले तो डाला गया, और फिर ये हुआ विष्णु भगवान पूरी तरह से शामिल हैं इसमें, आर्किटेक्ट तो वही हैं। बोले महाराज मथानी, मेरू पर्वत को मथानी बनाया जाए, रस्सी, बोले वासुकी नाग रस्सी बनेंगे, उनको मैं कहे हमारा नाम देना तो वो मान जाएंगे। तो वासुकी नाग लिपट गए मेरू पर्वत में। अब पर्वत डूबने लगा। पर्वत जब ला रहे थे लोग तो दैत्य और देवता दोनों पूरा जोर लगाए हुए थे, लेकिन इसे संभला नहीं महाराज, पर्वत गिरी गया। अब बोले ये समुद्र तक पहुंचे कैसे? ध्यान रखना खारा समुद्र नहीं था वो, हाँ क्षीर सागर लिखा है। तो वहां परमात्मा जो है अजित भगवान पधारे अवतार लेकर के, और उसको ले जा करके वहां रखा, गरुड़ पर ही रख दिया, एक छोटा सा पुड़िया जैसा, और उठा के ले गए क्षीर सागर में स्थापित किया। जब वो नीचे डूबने लगा तो भगवान ने दूसरा अवतार लिया, कच्छप का, संभाला, पहुंचाया भी भगवान ने, योजना भी उन्होंने बनाई, हाँ जी, और फिर संभाला भी परमात्मा ने, और देवताओं को कहा देखो तुम लोग मुख के पास जाके खड़े होना। तो जब दैत्य आए तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मुख के पास क्यों खड़े हो?
बोले भाई मुख उत्तम अंग माना जाता है। तो बोले हम तुमसे कम है, हम भी कश्यप ऋषि के लड़के हैं, तुम भी कश्यप ऋषि के लड़के हो, तुम कहां से उत्तम अंग के अधिकारी हो गए? हम खड़े होंगे इधर। और महाराज उनको भगा दिया वहां पूंछ की तरफ, जाओ अधमांग की तरफ खड़े हो। भगवान को तो यही चाहिए था, ये लोग खड़े हुए। और जब मंथन शुरू हुआ महाराज तो फुफकारना शुरू किया उसने, और उसकी विषैली सांस से बेचारे सारे के सारे काले धुंवट गए बिल्कुल पूरी तरह से। अब ये नहीं कहते बने कि अच्छा बदल लेते हैं, न उत्तम हो तो उत्तम रहो, फिर अब आप तो भगवान जिसकी मदद करें। अच्छा फिर कुछ रत्न निकला नहीं तो भगवान ऊपर गए, उसको थोड़ा दबाया पर्वत को, नीचे से कच्छप, ऊपर से थोड़ा दबाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो अजित बन करके देवताओं में शामिल हुए और जोर से मंथन हुआ। यदा सुधा न जाए तो निर्ममंथ अजित स्वयं, स्वयं अजित भगवान ने मंथन शुरू किया। तब तो महाराज पहला रत्न निकला, क्या था वो? हलाहल, बिल्कुल भयंकर विष, सारी सृष्टि व्याकुल हो गई। शिवजी महाराज कहीं शामिल नहीं थे, वो अपना कैलाश पर बड़े एकांत में मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को बस ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं या ध्यान में रहते हैं, उनको ये सब में लेना देना नहीं। तो ये महाराज लोग पहुंचे शरणम गता, बोले महाराज पूरा विश्व समाप्त होने वाला है, बिना समय आए ही, तो क्या करा जाए? अरक्ष्यमाणा शरणम सदाशिवम, दौड़ते हुए गए शिव जी के पास। 7वां अध्याय है ये, उसका अंतिम अवसर हो रहा है। तो शिव जी को मन हुआ कि पी जाते हैं इसको, लेकिन जरा ध्यान देना कि पीने के पहले उन्होंने माता जी से अनुमति ली है। ये ध्यान, आप लोग बिना अनुमति के चल पड़ते हो, ये ठीक नहीं है। सर्वभूत सुहृदेव इदमाह सतीम प्रियाम, 36वां श्लोक है। सती माता से पूछते हैं भगवान, क्यों भाई ये काम कर देना है, या आपकी ही सारी संतानें सब नष्ट होने जा रही हैं। माता जी उनके प्रभाव को जानती हैं, प्रभावक ज्ञान व मोदता जानती थी, इसलिए उन्होंने अनुमोदन किया कि महाराज सबके ऊपर कृपा करो। शिव जी ने विषपान किया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, साधुओं का विभूषण बना, गला नीला हो गया भगवान का नीलकंठ के नाम से तो जाने गए। ये उनका सबसे कारुणिक रूप है, ये एक तरह से उनकी करुणा का ध्वज चिन्ह है कि जहां पर कहीं कोई उनकी भूमिका नहीं थी, जब सबके ऊपर पड़ी तो उन्होंने विष पी लिया। और ध्यान रहे इसके बाद 13 रत्न निकले, शिव जी ने देखा भी नहीं उनकी ओर। उन्होंने नहीं देखा वो तो ठीक है, उन्होंने भी नहीं देखा। न उनको चाहिए था, बाकी लोग बहुत ज्यादा उम्मीदवार थे तो ठीक है। फिर तो महाराज रत्न एक पर एक निकलने लगे, बंटवारा होने लगा और अंत में धन्वंतरी भगवान निकले हैं। उनके हाथ में कलश है और कलश में अमृत है। वो महाराज झट से दैत्यों ने छीन लिया, वो तो पहले से उन्होंने बना रखा था, क्षण नहीं लगा, देवता लोग देखते रह गए, दैत्यों ने कलश छीन लिया।
नियमाने असुरैः। अब तो देवता लोग टाए टाए फिस, उनकी भी योजना तो बहुत बनाई होगी, लेकिन जरा रह गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, मैं अब एक और रूप बनाऊंगा। मोहिनी अवतार लिया उन्होंने। अब इसकी महात्मा लोग जय नहीं बुलाते हैं, तो मोहिनी की जय बुलाएं तो बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन अवतार तो हुआ, और वो ऐसी महाराज सुंदरी बन ठन के सामने आई, तो देवता लोग तो बस ऐसे गुलाम हो गए, दैत्य लोग भी गुलाम हो गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों लड़ रहे हो आप लोग? बोले वो तो कंप्लेन हुई, फिर वो बन गई मुखिया, सरपंच, कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, बोले चलो झगड़ा मत करो, अगर मैं बांटूं तो चलेगा? बोले आप तो कुछ भी दे दो। हाँ महाराज, तो जब इतनी छूट दे दी, कुछ भी दे दो, तो उन्होंने जो कुछ देना था दिया फिर। और क्या, तो वो महाराज कलश हाथ में लेती हैं, दैत्य ने दे दिया उनको कलश, अमृत दे दिया महाराज। ओहो, और फिर वो अपने मंद मंद चाल से देवताओं को अमृत पिलावे लाइन लगा दी, और उधर मुस्करा के वारुणी पिला दें। तो बस राहु और केतु को, राहु को लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये जो वोटिंग की मशीन बनी है नई, इसमें कहीं वोट शिफ्ट हो रहा है, ऐसा लगता है। तो पहली बार उन्होंने पार्टी बदली। दुनिया में दल बदल का पहला जो घटना है, राहु चले गए देवता की पंक्ति में बैठे चुपचाप। उनसे गलती क्यों लिए हुई कि दोनों चमकते हुए देवताओं के बीच में बैठ गए, सूरज और चंद्रमा के बीच में महाराज बैठ गए। अब बताओ, अंधेरे में कहीं कोने में जाना चाहिए था उनको। तो जैसे ही भगवान ने उनको अमृत दिया, थोड़ा तो वो पी ही लिया, तब तक सूर्य चंद्र ने कहा, ये तो कुछ लगता है विपक्षी पार्टी का आदमी है ये। भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया, गला तो कट गया उसका, लेकिन अमृत पीने से बची गया वो। अब गला वाला लेकर के मुंह अलग, राहु उसका नाम पड़ा, और जो कंधे से नीचे है वो केतु नाम पड़ा। उसने कहा, बच्चू सूरज, तूने मेरे साथ जो किया है मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा तुमको। और चंद्रमा को ललकारा उसने। महाराज चंद्र ग्रहण होता है, जब ये पूरा खिलते हैं, वो कहता है मैं बताता हूँ आज तुमको। लेकिन अब क्या करे, उसके साथ दिक्कत है ना, नीचे पचाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो निगलता है और धीरे से बाहर से आ जाता है, चंद्रमा भी सूरज भी। तो कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तब से लगता रहता है। तो ये समुद्र मंथन की एक बड़ी दिव्य कथा है। इच्छा होगी उनकी। तो ये हुआ। तो हमारे मालिक साहब की इसमें कृपा देखो आप, सर्व करता है लेकिन हमको श्रेय दे देते हैं। सलाह उन्होंने दी, संधि उन्होंने करवाई, पर्वत वो उठा के लाए, ठीक, पर्वत को क्षीर सागर में कूर्म बन करके संभाला। और जब मथानी चली ना, तो भगवान को लगा कि मेरी पीठ की खुजली इतने दिनों से मची हुई थी, थोड़ी तो मिट गई। ये इतना बल है। फिर ऊपर से भी दबाया। फिर वासुकी नाग में निद्रा बन के बैठे थे। अगर कहीं वो पूर्ण चैतन्य होता, महाराज निकल जाता इन लोगों को। तो ऐसा वर्णन है।
और फिर अजित बन करके उन्होंने मंथन भी किया और फिर बाद में बांटा भी। तो इस मंथन में तो मुझे ऐसा दिखता है कि हम लोगों के जीवन में भी इसी तरह से महाराज वो भीतर से सलाह भी उन्हीं से आती है, सब उपादान जुड़ते जाते हैं, लेकिन चेहरा हमारा आगे रखते हैं। भगवान सर्व करता है, इस मंथन की लीला है। आध्यात्मिक अर्थ ये लेते हैं लोग कि क्षीर सागर जो है ना वो अंतःकरण है, क्योंकि श्वेत है ना वो, तो विशुद्ध सत्व से बना हुआ अंतःकरण, और उसमें शास्त्रों के वचन औषधि रूप सारे पड़े हुए हों, तो पड़े रहने से नहीं होता, मंथन चाहिए। मंथन के लिए संयम नाम का कूर्म चाहिए। हाँ, यथा संगरते चायम कूर्मोंगानि सर्वशः, ये तो ये संयम नाम का कूर्म चाहिए, वेद पुराण जैसा पर्वत चाहिए, और संशय, संशय में जिज्ञासा, यहाँ पर संशय सर्प गोस्वामी जी ने लिखा। तो वो जब जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है, तो भीतर मंथन शुरू होता है, मथानी चलनी शुरू होती है। मुदिता मथ है कैसे विचार मथानी, हाँ गोस्वामी ने लिखा मुदिता मथ है विचार मथानी। तो विचार की मथानी चलती है, चलती है, चलती है, बहुत दिनों तक सफलता न मिले तो उसमें साधन में शंका होती है, ये विष है। हाँ, अश्रद्धा ही विष है। गुरु रूप जो शिव जी हैं उस शंका को पी जाते हैं। बोले बेटा मुझे देखो, मैं इसी रास्ते पे चढ़ के वहां पहुंचा हूं, तुम क्यों शंका करते हो? और फिर एक बीच में और सारे रत्न निकलते रहते हैं, लेकिन अंत में मोक्षदायिनी अमृत प्रकट होता है। इस तरह का प्रकरण बताते हैं, आध्यात्मिक इसका अभिप्राय भी बताते हैं। अब जब अमृत पी लिया देवताओं ने, तो वो तो हो गए अमर, और दैत्यों को मार डाला, सारे दैत्यों को, बलि को भी मार डाला। फिर शुक्राचार्य जी को पता लगा, उनको संजीवनी विद्या मालूम थी, वो आए, उन्होंने सारे दैत्यों को फिर से जीवित किया। अब जब ये जीवित हो गए महाराज, तो इनको उन्होंने विश्वजित नाम का महायज्ञ कराया। शुक्राचार्य जी ने महाअभिषेक कराया और अभिजित कर दिया एक तरह से। ये महाबली होकर के दैत्य फिर से देवताओं पर चढ़ाई करते हैं और विजय करते हैं। तो स्वर्ग पर फिर से बलि का आधिपत्य हुआ, अमृत पीने के बावजूद। मरे नहीं तो क्या हुआ, पीटे तो। हाँ हाँ हाँ। और फिर जब ये ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा बृहस्पति के पास गए, बोले कुछ कर नहीं सकते, तुम लोग छिप जाओ, कहीं भाग जाओ। तो जब ऐसा हुआ, आदित्य लोग, देवता लोग इधर उधर बन बन घूम रहे थे, तब अदिति माता ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान से वामन भगवान का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की, बोलिए वामन भगवान की। अब ये कथा जो है, ये संध्या के सत्र में मैं थोड़ा इसका विस्तार जरूर कर दूंगा, लेकिन किसी को लगी तो नहीं ना? लगी क्या? अरे लगनी चाहिए थी। इतना बड़ा मंथन हुआ, बताओ भला। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं लगी तो फिर कभी लगेगी, उसमें क्या, धीरज रखने की बात है। anyway, तो मैं कह रहा था, ये इस कथा को मैं संक्षेप करता हूँ, और
ये संध्या के सत्र में फिर से इस पर थोड़ा लौट आऊँगा। तो वामन भगवान ने फिर बलि को जा कर के बलि के यज्ञ में गए, वहाँ उसने कुछ लेने को कहा, 3 पग उन्होंने मांगा अपने पैर से और बलि ने दिया और उसमें उसका सर्वस्व उन्होंने ले लिया। बलि बंधन की कथा हुई। तो इस तरह से ये तो 8वें स्कंद का प्रकरण पूरा होता है बलि बंधन के साथ ही। वहाँ फिर भगवान ने प्रहलाद जी आए तो उनको कहा आप लोग सुतल लोक में जाओ, मैं वहाँ प्रतिदिन दरवाजे पर आपको दर्शन दूंगा। ये बलि का इस तरह से उद्धार हुआ। पता नहीं बलि को दंड दिया कि बलि पर अनुग्रह किया, ये आप लोग स्वयं ही निर्णय कर लें। तो अष्टम स्कंद का अंतिम कथा है मत्स्यावतार की। खंड प्रलय होने वाली थी, सब जल प्लावित होने वाला था, तो कृतमाला नदी में मत्स्यावतार लिया भगवान ने। और सत्यव्रत नाम के राजा हैं, उनको उन्होंने बाद में उपदेश किया, प्रलय काल में वेद की रक्षा कर दी। अच्छा भाई, अब हम आते हैं 9वें स्कंद में। और 9वें स्कंद में बहुत विलंब लगाए बिना, ठीक है, बहुत विलंब लगाए बिना सीधे, क्योंकि ये सूर्य वंश से ही 9वां स्कंद शुरू होता है। श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रांस आत्मवान ततो मनु श्राद्ध देवः संज्ञायामास भारत। इक्ष्वाकु, यहीं से वंश चलता है ये। इक्ष्वाकु नृग सरयाति दिष्ट धृष्ट करुषकान नरिष्यंतम प्रशद्रम च नभगम च कविम विभो। ये 10 पुत्र हुए हैं श्रद्धा से, उसमें ज्येष्ठ पुत्र हैं इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में महान महान राजा हुए। इसी वंश में अम्बरीश हुए, इसी में हरिश्चंद्र हुए, इसी वंश में सगर हुए, इसी वंश में अंशुमान हुए, दिलीप हुए और खटवांग, और इसी वंश में फिर प्रभु राम का 10वें अध्याय में जन्म होता है। इसी वंश में भगीरथ आए, जिन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह करके गंगा जी को अवतरण कराया। ये सूर्यवंश महाप्रतापी। तो ये 10वें अध्याय का मैं श्लोक पढ़ता हूँ और फिर जन्म का होगा। हमारे राम मिलन मिश्रा जी पूजा करेंगे और लोग भी। और जन्म के समय, अब रामायण तो आप लोग लाए नहीं हो, मैं लाया हूँ। मैं नहीं लाया, राम मिलन पहले पहले सोचते रहते हैं, तो वो निकाल के उन्होंने प्रसंग रखा भी है। तो हम लोग भय प्रकट कृपा लगाएंगे। जो लोग गा सकते हैं दोहराते रहे, उन्हें साथ में गाते जाए। खट्वांगदा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजः तस्माद् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए
प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरिया स्तुति गोरी कही विधि करऊं माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासिया सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु कीन चहे कही कथा सुहाई मातु जहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक भूपाय चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई उमापति महादेव की जय विष्णुर्वे चक्रामे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। पुष्पाणि समर्पयामि श्रीरामचन्द्राय नमः।
हरिः ॐ मा सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभूमिगुं सर्वतस्कृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुषै वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाच्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतान् दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोषेहा भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामशासनादशने अभि ततो विराटजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अद्यदिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादिज्ञात् सर्वभूताः संभृतां प्रखदाज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माज्ञात् सर्वभूतानि चाह सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो जगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रौच्छन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तस्य च वैश्यः पृथिव्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्द्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्न यत्पुरुषेण विघा देवाजन्यमतन्वत वसन्तो स्यासेदाज्यं ग्रीष्मैतमः शरद्धवेः सप्तास्यासन् परिधायस्त्रेः सप्तसमिधाः कृताः देवा यद्यज्ञान्तान्वानः वदनन् पुरुषं वसुं वाजनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर भो राम मामोद्धर। आरती क्यों? ओम एदग्गुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवेरग्गुं सर्वगणग्गुं सस्ताये आदमसानि प्रजासानि पशुसानि लोकाशान्यभयासानि अग्निः प्रजां मे कुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। भागवत जी में भी करें आरती।
आरात्रिपार्थिवगं राजाः पेदोरप्रायिधामभेः दिवाः सदाग्ं शुभ्रहते वेतिष्ठ स आतवेथं वर्तते तमः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः त्रयो जने बधन्वानि तन्मसि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगने राजज्ञाभाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हेहनागं महिमानः सदन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीवाङ्मयमूर्तये नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। हाँ भाई आगे जाओ। ये तो श्री राम। हाँ बहुत हाँ ये तो अच्छा है। ले लिया मैंने वही लिया। धर्म की धधकी अग्नियाँ धरनिया पुनित भई धरनिया पुनित भई हो रामा पावन सूरजू किरनिया धरनिया पुनित भई हो रामा पावन सूरजू किरनिया धरनिया पुनित भई हो सुखद समीर सुहावन सब जग पावन सब जग पावन हो रामा पावन सरजू लहरिया चरनिया पुनित भई धरनिया पुनित भई हो धर्म ध्वजा लहरानी कौशल्या हर सानी कौशल्या हर सानी हो रामा राजा की मिटी गई गलनिया धरनिया पुनित भई धरनिया पुनित भई हो चैत्र शुक्ल तिथि नवम दिवस शुभ भौम दिवस शुभ भौम हो रामा अभिजीत परे चरनिया धरनिया पुनित भई धरनिया पुनित भई हो भगते वो जगत प्रकाशक भगत हुलासक भगत हुलासक हो रामा जननी
मिली मिली आवत विनय सुनावत विनय सुनावत हो। दशरथ लूटावा मई खजनवा कौशल्या धन सोनवा कौशल्या धन सोनवा हो रामा। पंडित वेद सुनावत मन हर सावत मन हर सावत हो। दशरथ लूटावई खजनवा कौशल्या धन सोनवा कौशल्या धन सोनवा हो रामा। पंडित वेद सुनावत मन हर सावत मन हर सावत हो। जय मंगल गावई गाय के सुनावै सुनैया सुख पावै सुनैया सुख पावई हो रामा। भक्त हृदय हर सावै हर सावई हो। जय मंगल गावे गाय के सुनावे गाय के